मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आपको लगता है कि चीज़ें जो आसान अभी हमें दिख रही हैं कि बातचीत के टेबल पर ये लोग साथ आ सकते हैं, लेकिन जो बीच में शर्तें लगाई जा रही हैं और खासकर ईरान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, हार्मुज पर कंट्रोल भी उसका होगा, शर्तें भी उसकी होंगी, वो ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, कैसे आप देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईरान ने रिसेशन देखा, जिस तरह से यूएस के खिलाफ उसने फाइट किया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि ईरान कमजोर कंट्री नहीं है। जैसे कि उन्होंने इराक और दूसरे जो अरब रीजन्स थे या मुस्लिम कंट्रीज पे कंट्रोल किया, तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रांग और पॉजिटिव मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि ईरान जो है कभी भी झुकने वाला नहीं है और उन्होंने अपनी जो ताकत दिखाई है उसी की बदौलत आज अमेरिका जो है निगोशिएशन टेबल पे आने की कोशिश कर रहा है, बातचीत की बात कर रहा है। नहीं तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कभी भी इस तरह से अमेरिका नहीं झुका और किसी से इस तरह से गुहार नहीं लगाई कि आप सब पीस एग्रीमेंट्स करिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मैसेज ईरान ने दिया है। और ये जो डील होने जा रही है, जो बातचीत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ईरान बहुत झुके। ईरान साफ कह रहा है कि न्यूक्लियर पे हम कोई बात नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, मुझे लगता है उस पर कुछ समझौता हो सकता है, लेकिन ये समझौता वही होगा कि पास तो करने देंगे जहाजों को, लेकिन कहीं न कहीं उसको ईरान की जो परमिशन लेनी पड़ेगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान का उस पर कंट्रोल रहेगा। और जो कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है बहुत सख्ती करेगा या अमेरिका उस चीज को नहीं मानेगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से वर्ल्ड सिनारियो है इस टाइम पे, जिस तरह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है, चाहे कोई भी कंट्री हो, हर जगह कहीं न कहीं जो है किसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सबको, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मुझे लगता है इस कंडीशन में अमेरिका पे भी, यूरोपियन यूनियन का भी बहुत ज्यादा दबाव है। जिस तरह से एनर्जी को उनको जरूरत है, जिस एनर्जी महंगी हो रही है पूरी दुनिया में, तो कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि ईरान की शर्तें ज्यादा इसमें मानी जाएंगी। और जहां तक लड़ाई की बात है, मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है और जो है खास तौर से इसराइल इसराइल तो चाह रहा है कि वार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका फिर से इन्वॉल्व होना चाहेगा इस वार में। अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है फिर से इस वार में, तो आप देखिएगा जिस तरह से वर्ल्ड सिनारियो बना, ईरान जिस तरह से रेसिस्टेंस दिखाया है, उसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ईरान को हराना मुझे नहीं लगता इस टाइम पे मुमकिन है, पॉसिबल है। क्योंकि ईरान ने खास तौर से जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जिस तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी है, इन्होंने जो कोशिश की फूट डालो की, इनकी बहुत पुरानी ये चीजें रही है कि फूट डालते हैं और फिर जो है वहां पे कंट्रोल करते हैं। शायद अफगानिस्तान का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, वहां पे नॉर्दर्न अलायंस था, उन्होंने सपोर्ट। लेकिन ईरान में कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं है जो अमेरिका खोज रहा था। मुझे लगता है कि अगर वार ये बढ़ेगी, भले ईरान जो है एयर में भले वो थोड़ा वीक पड़ेगा, लेकिन वार जैसे आगे बढ़ेगी अमेरिका जो है, अमेरिका को हार होगी। और मुझे नहीं लगा, अमेरिका की शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार होगी। इसराइल पे भी इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हराने के लिए आप असली जो जीत होती है या जो विक्ट्री होती है, जब तक जमीनी लड़ाई नहीं होगी, जमीनी में बहुत इनका बुरा हाल होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो भी समझौता होगा, ईरान की बातों को जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से नकार नहीं सकते। मुझे लगता है कि ईरान जरूर इस समझौते में भी अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहेगा।